आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सीक्वेंसिंग। अब ये टॉपिक जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक्स है, क्योंकि हमें यहाँ पर खाली अपनी जनरल नॉलेज और थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली एंड इफेक्टिवली। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एज डायरेक्टेड मतलब जो भी क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शंस गिवन होंगी कि कैसे आपको अरेंज करने हैं गिवन ऑब्जेक्ट्स को या गिवन वर्ड्स को इन प्रॉपर एंड लॉजिकल सीक्वेंस, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। जब भी हमारे पास वर्ड गिवन होगा सीक्वेंसिंग या सीक्वेंस, तो उसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, दैट इज अरेंजमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर। अब वो प्रॉपर ऑर्डर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, या जैसे भी हमें बोला जाएगा कि अरेंज करना है वैसे बेसिकली दो ही ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या एक होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर या एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसे हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बेसिक हमारा क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हमें देखना है कि क्या रिलेशनशिप है वर्ड्स की आपस में, और उसी रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें अरेंज करना है या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब डिस्क्राइब किया है किसी भी चीज़ के प्रोसेस को, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग ऑफ अ बुक। तो मेकिंग ऑफ अ बुक में पहले क्या होगा कि हमें पल्प निकालना होगा पेपर बनाने के लिए, फिर उसके बाद पेपर बनाना है, ऐसे आगे आगे पेपर से बनती है, फिर बहुत कलेक्शन होती है, कलेक्शन के बाद बुक बनती है, ऐसे स्टेप्स हो गए। या तो ये होगा, या स्टेजेस ऑफ लाइफ हो सकते हैं हमारे क्वेश्चन में, या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स को किस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप अवेयर हो गए इन क्वेश्चंस के बारे में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है सो क्विकली रजिस्टर एट abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सैम्पल पेपर्स होंगे अटेम्प्ट करने के लिए, हर टॉपिक के बारे में आपके पास डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आपके पास एक एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट होकर आएगी, जहाँ पर प्रॉपरली आपको इवैल्यूएशन का टाइम दिया जाएगा। उस इवैल्यूएशन में आप ये देख सकते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट कौन से हैं। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा मेन टारगेट होता है अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना। जब तक हम अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग एरिया में नहीं कन्वर्ट कर सकते तब तक वी विल स्टिल लैग बिहाइंड, हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स में। तो अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनके ऊपर और प्रैक्टिस कीजिए सो दैट यू कैन बिकम मास्टर ऑफ रीजनिंग। अब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की, तो हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। हमें दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक कंडीशन प्रोवाइडेड है कि पहले जो भी पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो हमने फर्स्ट रखना है, फॉलोड बाय जनरल। 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम ये बोल सकते हैं कि 5 वर्ड्स दिए हुए हैं। इन 5 वर्ड्स को हमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट वर्ड इज फैमिली, सेकेंड इज कंट्री, कम्युनिटी, मेंबर एंड लोकेलिटी। इनमें से सबसे पर्टिकुलर पर्सन मतलब जिसकी कोई भी कलेक्शन ना हो या जिसका अभी तक ग्रुप ना फॉर्म हुआ हो, वो है यहाँ पर मेंबर। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे मेंबर को, फिर 1 2 3 4 मेंबर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाती है उनकी फैमिली। ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन ही हो फैमिली वाला,
फ्रेंड्स आर फैमिली, राइट। तो मेंबर के बाद नेक्स्ट आएगा फैमिली। फिर जब बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी हो जाती है या गैदर हो जाती है तो वो क्या बनती है, लोकेलिटी बनती है, कम्युनिटी बनती है कि कंट्री बनती है। आउट ऑफ दिस, जब बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी हो जाती है, गैदर हो जाती हैं, तो हमारी बनती है नेक्स्ट कम्युनिटी। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज इकट्ठी हो जाती हैं तब बनती है उनकी लोकेलिटी। तो लोकेलिटी और थोड़ी जनरल हो गया। और बहुत सारी जब लोकलाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं या बहुत सारी लोकेलिटीज जब फॉर्म हो जाती है तब बनती है फाइनल हमारी कंट्री। तो कंट्री एक बहुत ही जनरल हो गया, लेकिन जो टिपिकल आई थिंक जो टिपिकल मेंबर है जिससे कंट्री बनती है दैट इज अ मेंबर इटसेल्फ। क्या मेंबर इज अ पर्सन। एक पर्सन हम मेंबर तब बोलते हैं जब वो किसी भी ग्रुप का पार्ट होते हैं। ग्रुप यहाँ पर बन गया फैमिली का, फैमिली से बनी कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनी लोकेलिटी एंड लोकेलिटी से फर्दर बनी कंट्री। यही हमारा ऑर्डर होगा जो हमने अरेंज करना था फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब अगर ऑप्शंस में वर्ड्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पर हम ऐसे जहाँ पर भी अरेंजमेंट होगा उस ऑप्शन पे टिक मार्क लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हर वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग उनके नंबर्स दिए हुए हैं। तो मेंबर इज नंबर 4, फैमिली इज नंबर 1, कम्युनिटी इज नंबर 3, लोकेलिटी इज 5 एंड कंट्री इज 2। तो 4, 1, 3, 5, 2 अगर ये ऑप्शन है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, और अगर वर्ड्स गिवन है इंस्टेड ऑफ नंबर्स तो हम उन्हें कंसिडर करेंगे। दैट विल बी आवर फाइनल ऑप्शन। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए हम थोड़े से और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग सीक्वेंस, जहाँ पर हमें अरेंज करना होता है एज द क्वेश्चन सजेस्ट। नाउ लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वी हैव टू अरेंज इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। और अभी क्वेश्चन में हमें डायरेक्टेड है दैट यू हैव टू अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर हमें पता है कि टॉप टू बॉटम हमें अरेंज करने हैं द गिवन वर्ड्स। वर्ड्स है शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, पाम एंड फिंगर। वी ऑल नो दैट दीज 5 आर आवर बॉडी पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी। और पार्ट्स ऑफ बॉडी हमें अरेंज करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हमें ये अरेंज करना है, लेकिन हम हेड से नहीं स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पर गिवन है उसी में से हमें अरेंज करना है। फर्स्ट है शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, पाम, फिंगर। दिस इज आवर शोल्डर, ये रिस्ट होती है, ये एल्बो, पाम एंड आवर फिंगर्स, राइट। तो सबसे पहले आएगा शोल्डर। अगर टॉप से बॉटम अरेंज करना है तो सबसे पहले आएगा शोल्डर। शोल्डर के बाद नेक्स्ट इज एल्बो। आफ्टर एल्बो विल बी द रिस्ट। रिस्ट के बाद आएगा पाम एंड पाम के बाद लास्ट में आएगी हमारी फिंगर, राइट। अगर ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है तो हम ऐसे टिक मार्क कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है। तो शोल्डर के कोरिस्पॉन्डिंग 1 है, एल्बो को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है 3, रिस्ट को 2, पाम को 4 और फिंगर 5। तो अगर ऐसे नंबर्स अवेलेबल हैं हमारे पास ऑप्शंस में तो हम उस वाले ऑल्टरनेटिव को टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पर हमें गिवन है दैट यू हैव टू अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर क्वेश्चन में होता कि हमें बॉटम टू टॉप करना है, अगर बॉटम टू टॉप करना है मतलब नीचे से लेके ऊपर, तो नीचे में सबसे पहले आएगी फिंगर्स, फिंगर्स उसके बाद आएगा पाम, पाम के बाद रिस्ट, रिस्ट के बाद एल्बो एंड एल्बो के बाद शोल्डर। तब हमारा ऑप्शन हो जाता 5, 4, 2, 3 एंड 1। तब हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं कि बॉटम से स्टार्ट करते हुए टॉप पे जाना है, मतलब फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। डिक्रीज मतलब नीचा, मतलब बॉटम, एंड इंक्रीज मतलब टॉप। तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हमारा ये बनेगा। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। ट्रिक यहाँ पर कुछ है ही नहीं, जनरल टॉपिक्स उठाते हैं एग्जामिनर और उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बना के प्रेजेंट कर देते हैं।
जस्ट थिंग इज कि हमारे को अपनी जनरल नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस है, इससे थोड़े एडवांस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो उन एडवांस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। और रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट होगी। वहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आप अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाकर अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, and you can become master of reasoning as well. But for that we need to practice a lot, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उतनी ही हमारी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगी and we can excel in our exams. So I suggest you to keep learning and keep practicing and do register at abhyasonline.in.